अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां श्रीराज आईएएस आरएएस की ओर से आरएएस 2026 अभ्यर्थियों के लिए लेगेसी टू लीडरशिप थीम पर महासेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को विशेषज्ञों की ओर से परीक्षा तैयारी, रणनीति और सफलता के टिप्स भी दिए गए। संस्थान की ओर से बताया गया कि आरएएस 2026 के नए बैच की शुरुआत 20 मई 2026 से होगी। कार्यक्रम में यूपीएससी एवं आरएएस रैंक होल्डर्स ने अपने अनुभव साझा करते हुए अभ्यर्थियों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के प्रभावी तरीके भी बताए। सेमिनार में प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक, संविधान विशेषज्ञ एवं टीवी डिबेट पैनलिस्ट निपुण मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन और निरंतर अभ्यास के महत्व पर विस्तृत मार्गदर्शन भी दिया। संस्थान के अनुसार विद्यार्थियों के लिए विशेष स्टूडेंट ओरिएंटेड मेंटरशिप कस्टमाइज्ड प्रोग्राम तैयार किया गया। इसमें 3 अलग-अलग सेगमेंट प्री प्लस मेंस, मेंस और मेंस प्लस इंटरव्यू शामिल किए गए, ताकि अभ्यर्थियों को चरणबद्ध और बेहतर तैयारी का भी अवसर मिल सके। देखिए, क्या है ना हिमांशी जी, कोचिंग में मैं कई जगह जाता हूँ। पिछले 16 सालों से मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, अपना लाइववुड इसी से चला रहा हूँ, तो बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन जब श्रीराज आईएएस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा, चाहे वो मैनेजमेंट हो, फैकल्टीज़ हों, बहुत सीनियर तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी कि पर्सनल एक एक बच्चे की केयरिंग करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा। और साथ ख़ास तौर से इस पूरी तैयारी के अंदर सबसे बड़ी बात मायने ये रखती है कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने के साथ हमारे साथ कौन खड़ा होकर हमारे साथ प्रिपेयर कर रहा है। यानी कि जो स्ट्रैटेजी है, एक 22 साल 23 साल का बच्चा नहीं जान पाता कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो, लेकिन जब उसको 15-20 साल के अनुभवी लोग मिल जाते हैं तो वो 40 साल का बच्चा बन जाता है, 45 साल का बच्चा बन जाता है। फिर 45 साल की मैच्योरिटी के लेवल पे जाके वो तैयारी करता है। तो मैं कहूँगा यही एक स्ट्रैटेजी है जो इस इंस्टीट्यूट को औरों से डिफरेंट बनाती है। और दूसरी बात, हिंदी और इंग्लिश के जो स्टडी मटेरियल को लेके मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद बुक देखा, स्टडी किया, देखा, तो ना तो हिंदी में किसी तरह के कंटेंट की कमी और ना ही इंग्लिश में किसी तरह कंटेंट की कमी। क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती थी कि इंग्लिश में तो कंटेंट बहुत सारा है, आप भी जानती हैं, चाहे गूगल पर हो, बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन हिंदी को लेकर कंटेंट कम उपलब्ध होता है। लेकिन जो श्रीराज आईएएस है, इसने ये काम किया कि वो जो लैक था हिंदी और इंग्लिश के कंटेंट का, नोट्स का, वो फुलफिल हुआ है। और तीसरी बड़ी बात क्या है, कई टीचर ऐसे हैं जो रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं, अभी आपने देखा भी, वो लगातार बच्चों को क्या करेंगे, चाहे मोटिवेशन देना हो, उनकी स्ट्रेटजी प्लान करनी हो, कुछ लेक्चर्स लेने हो, वो भी यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा प्रयास, एक अच्छी शुरुआत अगर हो तो सिंपल सी बात है, सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। परिश्रम आपका भी, परिश्रम आपके टीचर्स का भी, तब आपको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो सही मार्गदर्शन इस स्थान पर, इस प्लेस पर अच्छे से मिलेगा। मैम, एक इनिशिएटिव है जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं प्रिपरेशन में, वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस लाइन में आ रहे हैं, जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली एक इनिशिएटिव है कि हमारे एक्सपीरियंस यूज़ हों, बाद में अपनी फैकल्टी से सीख पाएँ। तो इसके इस लाइन में क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, और हमारे एक्सपीरियंस को कैसे जो नए एस्पिरेंट्स हैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेसिक पर्पज़ इस सेमिनार का वही है मैम। जैसे आपने भी अपने टाइम में बहुत स्ट्रगल करा होगा, बहुत मेहनत करी होगी, बहुत पढ़ाई करी होगी, तो जो स्टूडेंट जिनके साथ आज आप ये प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हो, उनका क्या कुछ मैसेज है? मैम, जो बेसिकली ब्रॉडली जो मैसेज है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक वेल थॉट आउट डिसीजन होना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। अगर आपने एक डिसीजन ले लिया तो फिर जो प्रॉपर मार्गदर्शन है सिलेबस के एनालिसिस के बाद, अपने फैकल्टी के गाइडेंस में
जो आपने बोला कि जो स्ट्रगल होता है, अटेम्प्ट्स ऐसे होते हैं कि अटेम्प्ट्स में हमारा नहीं हो पाता है, पर वो एक एग्जामिनेशन का पार्ट है, उसे हमें एग्जामिनेशन का पार्ट की तरह कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए मैम। बस यही कहना चाहता हूं कि हमने एक नई पहल शुरू की है यहाँ पर, जिसमें जो हमने मौका दिया है, जो चयनित विद्यार्थी आरएस में जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, जो इस एग्ज़ाम को भली-भांति जानते हैं, बदलते हुए ट्रेंड एनालिसिस को समझ पा रहे हैं, हम उनको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ वो फैकल्टी जिन्होंने कम से कम 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस लिया है इस लाइन में, सिविल सर्विसेज की लाइन में, चाहे वो आईएएस हो चाहे आरएस हो, तो हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो बच्चों को वास्तव में जो इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो उनको दे, और उसके साथ साथ जो हमारा कंटेंट है वो पूरा हैंड रिटन है, नए जो सिलेबस है उस पर आधारित है, और इस तरह से बनाया गया है कि बच्चे को उसको देखने के बाद में ये एहसास हो जाए कि सीधे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। साथ ही यहाँ का वातावरण, और सबसे बड़ी बात कि ये कोचिंग किसी पैसे या किसी और पर्पस के लिए नहीं, एक सेवा के लिए खोली गई है, जिसमें जो सब लोग जुड़े हैं उनका एक 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि वास्तव में आईएएस क्या है, आरएस क्या है, इसकी डिमांड क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों का क्या सिस्टम है, और उसको ध्यान रखकर ये एक सेवा का मौका है जिसमें सभी वो लोग जुड़े हैं जो इस देश की सेवा करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सेवा और एक आगे बढ़ने के लिए लक, और सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारा युग है ये एक इन्फॉर्मेशन का युग है, इसमें सभी चैनल जाइए, यूट्यूब पे जाइए, चाहे आप टेलीग्राम पे जाइए, सब जगह आपको इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगा, चैट जीपीटी जाइए, एआई पे जाइए, बट एक चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, वो है डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं कि बच्चों को सही दिशा मिले, हर बच्चे में वो ऊर्जा है, वो समझ है जिससे वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, पर उसको सही दिशा, सही जगह और सही समय नहीं मिल पाता। बस हम उसी कमी को पूरा कर रहे हैं। बाकी हमारे आज के बच्चे वैसे ही बहुत समझदार हैं, तो बस उसी को साथ लेते हुए हम चाहते हैं कि सभी का साथ मिले। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही हम कर रहे हैं। मैम, मैं ये कहूँगा कि एक बहुत लंबी जर्नी है, इसमें बहुत चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, शुरू से देखना पड़ेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस जर्नी से हम गुजरे हैं, मैं ये चाहूँगा कि वो बच्चों को एक मोटिवेट करें और बच्चे उससे कुछ सीख पाएँ, उनके उस पॉजिटिव चेंज कुछ हेल्पफुल हो उनके प्रिपरेशन में। तो ये सेमिनार का हमारा मोटिव यही है कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, ना सिर्फ वो एक एकेडमिक नॉलेज उनको मिले, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी उनका हो। जैसे कि सर ने बताया, ऑलरेडी सर हमारे साथ हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज ये टाइम लेके आए और हम सब यहाँ पर हैं। एक ही सोल मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स को जितना चाहें हम उतना इस एग्ज़ाम के बारे में क्लियरली बता पाएँ, ताकि वो गलतियाँ वो ना करें जो आगे जाके उनको कॉस्टली हो और कहीं ना कहीं आगे एग्ज़ाम में उनके साल बर्बाद हो। तो हम चाह रहे हैं कि कम टाइम में सिलेक्शन कैसे हो पाए उसके बारे में बातचीत। सर, आजकल बच्चे बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और मतलब सुसाइड अटेम्प्ट जैसी चीज़ें, मतलब उनके दिमाग में बहुत जल्दी ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से बच्चे ओवरकम कैसे? हम मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बच्चों को मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। उसके लिए उनको ये समझना पड़ेगा ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, इसको पूरी लाइफ बना लोगे तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इसको एग्ज़ाम की तरह ही लेना है कि आपको अपनी लाइफ को अचीव करके अपनी फैमिली, इन सबको आप अपनी हैप्पीनेस लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, पर इसको सब कुछ इसे ही मान के और आप इसी को सब बना के बैठते हैं, तब फिर ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो मैं ये कहूँगा लाइफ को एंजॉय भी करना है, सब चीज़ें भी करनी है, पढ़ाई को भी टाइम देना है और अपने करियर को भी नरिश करना है। तो ओवरऑल एक 360 डिग्री अप्रोच होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।